नमस्कार, कवि दिन पर आप सभी का स्वागत है। तो लॉकडाउन का तीसरा फेज का आज आखिरी दिन है और अब आप सभी के दिमाग में एक बड़ा सवाल इस वक्त है कि क्या लॉकडाउन 4 को बढ़ाया जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं अपने अभिभाषण में एक इशारा दिया है कि लॉकडाउन 4 तो आएगा, लेकिन उसका रंग रूप एकदम नया होगा। एक नए रंग रूप के साथ लॉकडाउन 4 को लागू किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं हर तबका और हर किसी के दिमाग में, जहन में इस समय एक ही सवाल है कि क्या नुकसान हो सकता है अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया, और क्या नुकसान तब भी हो सकता है जब लॉकडाउन लगा दिया जाए। क्योंकि समस्या दोनों ही सूरतों में हमारे सामने आके अब खड़ी हो गई। अब हम ऐसे एक मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो लोगों के सामने रोजमर्रा की जिंदगी, और जैसे कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों की जॉब जा रही है, काम बंद पड़े हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है और चरमरा गई है लगभग। और अगर और बढ़ता है तो और ज़्यादा दिक्कतें यहाँ से सामने आ सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल, पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में 5000 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सामने आया है। ऐसे में लॉकडाउन खोल दिया जाए, सबका आना जाना शुरू हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं अगर नियमों का उल्लंघन होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना किया जाए, मास्क में कोताही बरती जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या भी आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। ऐसे में एक रिपोर्ट भी हमारे सामने आई है जिसमें कहा जाता है कि 84% से अधिक घरों की मासिक आमदनी में गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ा रिकॉर्ड है। बताया जा रहा है कि 7.4% की पहले बेरोजगारी दर थी, जो कि अब 25.5 हो गई है। तो एक बड़ा सवाल है कि अगर मान लीजिए लॉकडाउन को हम बढ़ा देते हैं, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो CMIE की रिपोर्ट है उसके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार अब लोगों के पास जो भंडारण है, लोगों के पास राहत अपने सामग्री है, वो केवल 1 हफ्ते की और बची है। उसके बाद सरकार को या तो आर्थिक मदद करनी होगी, लोगों तक नकदी पहुंचानी होगी, और अभी भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। जो छोटे तबके के लोग हैं या जिनकी आमदनी बहुत बेहद कम है, जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से आज सड़कों पर आ गए हैं। भूखे प्यासे बिलखते लोगों के चेहरे आपने देखे होंगे, मजदूरों की बेबसी को आपने देखा होगा, समझा होगा, महसूस किया होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल है कि अब ये लॉकडाउन अगर और बढ़ा दिया जाता है, अगर फैसला लिया जाता है कि लॉकडाउन को अभी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, जो भी सरकार से निर्णय लिया जाए, इस समय के लिए, अवधि के लिए और बढ़ा दिया जाए, तो क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। अभी तक बेरोजगारी दर 7.4 से 25.5 की हो चुकी है। तो ऐसे में अगर और बढ़ता है तो बेरोजगारी दर बढ़ेगी। लोगों के पास जो अभी तक राहत सामग्री थी, लोग अपने घर में बैठ के रह सकते थे, जरूरत नहीं थी एक बार को जो भंडारण था, वो भी अब समाप्त होने गए। ये एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि अब वो भी 1 हफ्ते का स्टॉक, ये आंकलन किया गया है कि और लोगों के पास बचा है। इसके बाद स्थिति और भी भयानक हो सकती है, और अर्थव्यवस्था जो कि लगातार चरमरा रही है। तो ऐसे में अगर सब चीज़ों को लगातार लॉकडाउन रखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत, एक बड़ी परेशानी हमारे सामने आ सकती है। तो बेहद ज़रूरी है, सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए, और लिए भी जा रहे हैं। जहाँ तक कि एक बताया गया है कि लॉकडाउन 4 तो आएगा, लेकिन नए रंग रूप का होगा ये लॉकडाउन 4। तो जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है कि कई जगहों को जो ग्रीन जोन है उनको पूरी तरह से राहत दी जाएगी, और ऑरेंज जोन में भी कई राहतें दी जाएंगी, और सावधानियों के साथ कुछ नियम कानून में बदलाव जरूर होगा हर जगह। चाहे आप दुकानों की बात करें, चाहे फैक्ट्रियों की बात करें, चाहे कोई कंपनी की अगर हम बात करते हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशन जो कि एहतियात के तौर पर लगाए जाएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनको शुरू करना भी बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब लॉकडाउन को पूरी तरह से लोगों को घर में कैद करके अर्थव्यवस्था के पहिए को नहीं बढ़ा सकते, और अर्थव्यवस्था का पहिया थमना नहीं चाहिए। अगर ये पहिया थम गया, अगर नहीं बढ़ा, तो स्थिति आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकती है। भुखमरी की स्थिति, कुपोषण की ऐसे हालात बन सकते हैं। क्योंकि अगर जिस तरह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जो रोज़मर्रा के दिहाड़ी के मजदूर थे, उनके जीवन यापन की समस्याएं तो आ ही गई हैं। लगातार सब परेशान हैं। जो अपनी दिहाड़ी पे ज़िंदगी गुजर बसर करते थे, आज वो मोहताज हैं खाने खाने के लिए कि कौन कब आएगा। उनकी आंखें सिर्फ यही राह देखती हैं कि कब कौन आएगा, उनके लिए खाने का पैकेट लाएगा, राशन सामग्री लाएगा और उनको दे के जाएगा। तो ऐसे में स्थिति बहुत भयानक है। लेकिन अब तक जो
समृद्ध वर्ग था, उसके पास कुछ ना कुछ एक भंडारण था जिससे चल रहा था, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं टूटता जाएगा। जितना समय बढ़ेगा उतनी ही दिक्कतें हमारे सामने और ज़्यादा आती जाएंगी। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल फिर यहाँ भी खड़ा होता है हमारे सामने कि अगर हम लॉकडाउन को हटा दें और नियमों को उल्लंघन होना, जो कि हिंदुस्तान में आम बात है, आप देखते हैं नियमों का पालन बेहद ही कम लोग करते हैं, लेकिन अब समय आ गया दोस्तों कि हम और आपको अपनी सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करना होगा। तो अगर लॉकडाउन में राहत आपको दी जाती है तो इसका फायदा ना उठाएं। सबसे बड़ी अपील कवरेज टीम की आपसे ये रहेगी कि आप नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो करें, मास्क के बिना बाहर ना निकलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। इन चीज़ों का बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं इनका बहुत ध्यान रखें आप, ताकि आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकें। अब हम लोगों को ये समय आ गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण जो है उसके साथ में जीना होगा, उससे लड़ना होगा। तो कहीं ना कहीं जो नियम बनाए जाएंगे उनका फॉलो करना होगा, उनका पालन करना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब केवल लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। अब हमें साथ के साथ अर्थव्यवस्था के पहिए को भी बढ़ाना होगा, काम पे निकलना होगा, काम चलाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अपील यही रहेगी कि अगर सरकार की तरफ से छूट मिलती है तो नियमों का पालन करें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, ठीक। लेकिन अगर छूट नहीं मिलती है तो स्थिति बेहद भयानक हो सकती है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अगर हम आपसे बात करें तो जो रिपोर्ट है 84% से अधिक घरों में मासिक आमदनी में अब तक गिरावट आई है। जी, ये एक बड़ी गिरावट है, अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है। और देश में 34% घरों की स्थिति अब खराब है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देश में अगर 34% स्थिति घरों की स्थिति खराब हो चुकी है तो ऐसे में कितना संकट उन घरों के सामने आ गया होगा। और अब अगर लॉकडाउन में राहत नहीं दी गई, अगर हम लोगों को रोजगार शुरू नहीं हुए, छोटे छोटे दुकानें शुरू नहीं हुई, तो और भी ज़्यादा ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होंगे। शायद कोरोना से ज़्यादा भयानक फिर ये आंकड़े हमारे लिए साबित हो जाए। तो ऐसे में सरकार ज़रूर, उम्मीद है कि कुछ अच्छा कदम उठाएगी, और कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है सरकार की वो भी यही रहेगी कि हम लोग अब काम के साथ में कोरोना से लड़ें। जैसा कि दिल्ली के सीएम अगर केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने कहा भी है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना होगा, रुकना नहीं है, लड़ना है और जीना भी है, बढ़ना भी है। ये दोनों काम बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में अगर बात करें तो 2.70 करोड़ युवाओं की इस कोरोना काल में नौकरी चली गई। बेरोजगारी 2.70 करोड़ युवाओं बेरोजगार हो गए। तो एक बड़ी समस्या ये भी सामने आती है। अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो ये आंकड़े और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वहीं बिहार, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों की चिंता और भी ज़्यादा भयानक है। तो ये सब वो बातें हैं जिनसे अगर लॉकडाउन बढ़ाते हैं तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में जो फैसले लिए जाएंगे सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब राहत दी जाएगी। कुछ नियम कायदे कानून होंगे जो आपको फॉलो करने चाहिए, हमें भी फॉलो करने चाहिए, सब लोग फॉलो करें। और कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था के पहिए को अब आगे बढ़ाना पड़ेगा, वरना ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अब समय आ गया है कि कोरोना के डर से घर में ना बैठा जाए, बाहर निकलना भी चाहिए। और सरकार इसके लिए अच्छे बंदोबस्त करे, इंतजामात करे, नियम कायदे कानून बनाए। लेकिन अब बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जो बेरोजगारी दर है 2.70 करोड़ युवा बेरोजगार हो गई, एक बेहद ही चिंता वाला विषय है दोस्तों। तो ऐसे में बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। क्या क्या आपके सामने होगा कि लॉकडाउन जो फेज़ 4 होगा इसका 17 मई को ये खत्म हो जाएगा। तीसरा फेज़ कल से नया फेज़ स्टार्ट होगा। इसमें क्या क्या राहत दी जाती है, क्या क्या नहीं दी जाती है। लेकिन निवेदन यही रहेगा सबसे कि जो भी राहत दी जाएंगी उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें, एहतियात ज़रूर बरतें। कवरेज 18 आपसे निवेदन करता है कि अपने स्वास्थ्य की चिंता आपके हाथ में है, जिम्मेदारी आपके हाथ में, आपकी और आपके परिवार की। तो सावधानियां ज़रूर बरतें और काम के लिए निकलते वक्त सारी चीज़ों को ध्यान में रखें कि आप सारे दिशा निर्देश जो भी दिए गए हैं, कायदे कानून, उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। कहीं ना कहीं ये आपको ही प्रभावित करेंगे। नमस्कार।